बीजेपी की आरएसएस की चाल थी, इसको बढ़ाया गया और 26 तारीख को दीप सिद्धू को रास्ता दिया गया। 15 लाख हमारे खाते में भेज रहा था, 2-2 हजार में हमारे को खरीदने की कोशिश कर रहा था। 5 दिनों से इंटरनेट हरियाणा का बंद है। आप ये बताओ किस लिए? ये डर ही तो है सरकार का। पूरे ही तरीके से अड़े हुए हैं कि हम कानून बिल्कुल ही वापस नहीं लेंगे, तो उस चीज के अंदर किसान भी पीछे नहीं हटेगा। वो उनके पास इतना टाइम है कि वो सौरव गांगुली का हालचाल पूछने के लिए उसे फोन करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। यहाँ 150 से ज्यादा परिवार के बच्चे मर चुके हैं, उनके अंदर कोई उनकी पूछताछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम मौजूद हैं रोहतक के खरावड़ में। दरअसल सबसे पहले हम आपको बता दें कि 70 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और इसमें हजारों उतार चढ़ाव आए। एक तरफ दिल्ली में हिंसा होती है, उसको लेकर किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, या यूं कहें कि उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने हिंसा की रास्ता को अपना लिया है। लेकिन आज राकेश टिकैत के जो उस दिन उन्होंने रोया, या यूं कहें कि उनके आंसुओं के बाहर से किसानों का एक बार हुजूम फिर से उनके साथ आ चुका है और ये आंदोलन लगातार अब जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं छूटा। लेकिन ये आंदोलन, किसी की दम नहीं हुई कि इस आंदोलन को बंद करवाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की भाईचारा तो राकेश टिकैत ने अच्छे से देखा, लेकिन आज वो हरियाणा के भाईचारा देखने के लिए आए। लेकिन उनका अभी इंतजार किया जा रहा है, वो आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत जो आ रहे हैं, उनको लेकर इनके मन में क्या सवाल है। आखिर राकेश टिकैत किसानों के एक तरफ से रियल हीरो बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये आपका आंदोलन जो 70 दिन से लगातार चल रहा है, कई उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी जो ये राह है ये कितनी आसान होगी? हमारी जो है ना सिर्फ 2 ही मांगे हैं, 3 मांगे हैं कि पहले तो जो है किसान कानून को जो है ना रद्द किया जाए। दूसरा जो है हमारे भाइयों को जो बंद किया गया है, जिनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको बंद किया गया है, उनको छोड़ा जाए। तीसरा, जिन भाइयों को ट्रैक्टरों को जो है ना उनके ऐसे पुर्जे निकाल कर जो है ना वो कर दिया गया है, उनका जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि कानून है, हम लोग 70 दिन से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इतनी ठंड में, उसके बावजूद भी आंदोलन चला, कई उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन अभी तक तो किसान ने टस से मस नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि कानून है ये वापस हो जाएंगे? हमारी आत्मा की पुकार यही है कि कानून वापस हो, और जब तक ये वापस नहीं होगा हम यहाँ से डिगने वाले नहीं है। ये हमारा जो है ना लास्ट एंड फाइनल जो है ना हमारा है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग बाबा है हमारे साथ, उनके अंदर के जो हौसला है वो आप आराम से देख सकते हैं कि किस हिसाब से उनकी मांग है कि यह कानून जब तक वापस नहीं होगा वो इस आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे। तो और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये राह कितनी आसान है? सरकार से टकराव करना आसान चीज है? हम सरकार से बिल्कुल भी टकराव नहीं चाहते और ना हम सरकार से टकराना चाहते। सरकार हमारी ये जो 3 काले कानून जो लागू करे इनको वापस ले लो। हम सरकार से कोई टकराना नहीं चाहते, लेकिन बशर्ते कि अगर सरकार अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ी रही तो हमारे को भी फिर अपना काम जारी रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जब अभी बजट पास किया गया, पेश किया गया है, तो आपको क्या उसमें बोला गया है कि एक किसानों की जो MSP है उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं किसानों को मोहित करने की कोशिश कर रही है? सरकार कितना बुरगलाने का प्रयास करो, उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश करी है। 15 लाख हमारे खाते में भेज रहा था, 2-2 हजार में हमारे को खरीदने की कोशिश कर रहा था, और MSP पे झूठी जो शब्दबाग दिखाया जा रहा है, ये बजट के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है। खेती बाड़ी, कृषक, किसान समाज से संबंधित एक भी बात उसने लागू नहीं की है। और रही दूसरी बात, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश ये गोदी मीडिया और सरकार करने का प्रयास कर रही है, वो हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिस एक बात के लिए आपसे भी माफी चाहूँगा, जो हिंसा शब्द का प्रयोग आप किसान आंदोलन में करते हो ना, उसका प्लीज। हमने ये नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि उसमें ऐसे कहा जा रहा है कि किसान हिंसा अपना रहे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, लोगों की बात है जो वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा है ना कि हिंसा,
ये एक शब्द हिंसा जो शब्द है ये हमारे को गैर मुनासिब लगता है। और इस हिंसा शब्द के ऊपर हम एक बात पूछना चाहते हैं, किसी भी किसान ने 66 दिन से 70 दिन से 170 के लगभग 200 के लगभग हमारी शहादत हो चुकी है, अगर किसी को भी टच से मस या टच भी करने की कोशिश की हो तो हम इस बात की जिम्मेवारी लेंगे। और लाल किले के ऊपर जिस झंडे का प्रचार किया जा रहा है वो झंडा आज भी उसी प्रकार से लहरा रहा है। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। जो किसान 15 लाख किसान अपने ट्रैक्टरों के ऊपर ऐतिहासिक घटना बनाई, 15 लाख किसान 2-2 तिरंगे झंडे लेकर के, एक एक आदमी 2-2 तिरंगे झंडे हाथ में लेकर के दौड़ लगा रहा था, वो मीडिया को दिखाई नहीं दिया। तो फिर ये हिंसा का जो ये हुआ है दिल्ली में, तो उसको किसका कसूरवार, किसको ठहराएंगे? कहाँ हिंसा हुई है? हिंसा बताओ तो सर। इतने पुलिस वाले घायल हुए, मारपीट हुई है, तो उस पे कौन कह रहा है? कहाँ घटना? आपने वीडियो देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, खबरें आ रही लगातार, वो कौन लोग हैं? वीडियो 2003 की वीडियो को आरएसएस का कार्यकर्ता अपने फोन से वायरल करके बोल रहा है अब ये किसानों के किए हुए हैं। तो आप नहीं मानते कि हिंसा नहीं, किसान ने हिंसा नहीं की किसी कीमत पर। जो भी हिंसा का शब्द प्रयोग होता है और जो हिंसा होती है वो आरएसएस, बीजेपी, सभी इन कार्यकर्ताओं द्वारा मैनिपुलेट किया हुआ सारा प्रायोजित, इसको हम प्रायोजित दंगा कह सकते हैं। जब 9 रूट हमारे को दिए गए कि दिल्ली के अंदर 9 रूट से हम एंट्री करेंगे, 7 पर हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, 2 पर कदर क्यों मच रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 7 रूट हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, 2 रूट पे क्यों कदर मचा? कौन थे वो? तो वो तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ना, वो कौन लोग थे आखिर में? किसानों की एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि ये आंदोलन हमने भी देखा बाबा कि ये 2 महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चला, लेकिन ये कोरी बीजेपी की आरएसएस की चाल थी, इसको बढ़ाया गया और 26 तारीख को दीप सिंधु को रास्ता दिया गया। वो मोदी के साथ, शाह के साथ, सनी देओल के साथ उनके बाकायदा फोटो है और उसको रास्ता दिया गया कि इस आंदोलन को ऐसे दबाएंगे। वीआईपी तरीके से पुलिस लेकर गई उसको। ठीक है बाबा, हम आपसे पूछना चाहेंगे जो ये डीएसपी पे जो वो तलवार तानी गई थी वो निहंग बाबा के ड्रेस में थे, तो वो फिर कौन लोग थे? वो भी उन्हीं के आदमी हैं। आप एक देखो, एक लड़की है और वो छोटी कटिंग कर रही है, रात की तरह वो है, दूर से तो लड़का दिखेगा, आपके बड़े कैसे पहचान जाएंगे हम। वो सब ये पूरा सुनियोजित चाल है इनकी, अकिन को ऐसे दबा दे, देश को, अंडानी अंबानी को बेच दे, हम हमारी जमीन पर ये कब्जा करवा रहे। डालमिया को लाल किला बेचा और दानी जी रेलों पर नाम आ गए, अब एयरपोर्ट को एयर इंडिया को बेच रहे हैं। इस देश में जो हमारे नेताओं ने, हाँ तो साहब आई, हमारे नेताओं ने खून पसीना बहा शास्त्री जैसे जो फटे कपड़ों में प्रधानमंत्री आज इसके क्या करोड़ के कपड़े बिक रहे हैं, और ये कहता मैं तो दलित हूँ, ये अपने आप को दलित कहता है। दलित हम दिखाएंगे, चलो गांव में उनके बच्चे नंगे पैर रहते हैं, उनको याद करो। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूस का राष्ट्रपति आया, उसको सरसों का साग परोसा गया था। मेरे देश इतना गरीब है कि हम यही खाते हैं, उनकी चालो बचलो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी एज तो काफी लग रही है, ठीक है, एक कितनी एज होगी? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मोदी तक सब प्रधानमंत्रियों का ये काल देखा है। जिस नेहरू को ये गाल देते थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को एमपी का इलेक्शन जतवाया था और ये कहा था विपक्ष बोले नहीं गा,
तो हम अंधे हो जाएंगे, मुनमर्जी करेंगे। ये अच्छा नेता है, इसको जताओ। धन्यवाद बाबा आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे युवा साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की है, तो उसको लेकर क्या कहना है लोगों का। हाँ सर, आप एक मिनट सर, आप करें। 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम करने के लिए जो ऐलान किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। मैडम देखिए, चक्का जाम से ज़्यादा इसको आप भारत बंद कहेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, किसानों की तरफ से ये अपील करी गई है कि जो भी भाई किसान भाई के साथ है, जो भी वर्ग पूरे हिंदुस्तान में किसान वर्ग के साथ है, वो अपना कारोबार, एक दिन की छुट्टी हम किसान भाइयों को समर्पित करें। यही हमारी अपील है। चक्का जाम जैसी चीज़, हमारे किसान आंदोलन को चक्का जाम बोल के आप उसको बदनाम ना करें। आप उसे भारत बंद की परिभाषा देंगे तो हम उसमें ज़्यादा खुश होंगे। हमारा किसान वर्ग का साथ जो भी दे रहा है इस टाइम पे, वो अपना कारोबार की एक दिन की छुट्टी करे और इस आंदोलन में अपना एक दिन देके पूरा भारत सहयोग करे। क्या करते हो आप। मैं जी बालंद गांव से ही हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा, तो आप अपना बिजनेस छोड़ के आज यहाँ पर आए हो, कब से किसानों का साथ दे रहे हो, कब से हो आंदोलन में। जी 2 महीने हो गए जी हमारे। 2 महीने से कंटिन्यू हो। हाँ जी, कंटिन्यू है। तो आपका जो लॉस हो रहा है उसका क्या लॉस हो रहा है जी? सबसे बड़ा लॉस मेरे देश के किसानों का हो रहा है। 2 महीने 4 महीने हम नहीं कमाएंगे, उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम आगे कवर कर लेंगे। लेकिन जो हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों का, जो 50 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर अपने खेत के अंदर बिना किसी छाया में बैठ के अपना किसान अन्न उगाता है, हुए हम बैठे हुए आदमी जो एसी में बैठ के उसको खाता है अनाज को, उस अन्नदाता को आज इतनी तकलीफ हो रही है। तो सारे यंगस्टर को, सारे युवा साथियों को अपनी नौकरियों से 1-2 दिन का, 4 दिन का, जैसा भी उनको अवकाश मिले वो लेके अपने सहयोग देने के लिए अपना किसान के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने ये भारत बंद का ऐलान करा है कि एक दिन कम से कम भारत में सब लोग किसान भाइयों के समर्थन में निकाले और इसको हम पूरी संपूर्ण तरीके से हम इसको कामयाब बनाएंगे। और इसको हम 6 तारीख को भारत बंद का ऐलान करते हैं, जिसको सबसे हमारी अपील है कि सब एक दिन का अवकाश अपने काम से जरूर लें। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आपने बोला है कि खेतों में किसान अन्न उगाते, नॉर्मल सी बात है कि किसान अन्न उगाते, लेकिन जिस धरती पर किसान अन्न उगाते हैं उसी पर सरकार अब कीले उगा रही, कीलों का पूरा वो बैरियर सा बिछा रही। क्या चाहती है, क्या मतलब क्या संकेत देना चाहती है सरकार। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसान भाई हमारे से आके बात कर सकते हैं, और जिस रास्ते पे से वो आके बात करना चाहते हैं उस रास्ते पे उन्होंने कीलें बिछा दी। अब हम उस रास्ते को पार कैसे करें। 2 तरफा चाल चल रही है सरकार। एक तरफ बोलती है बातचीत करने को हम तैयार हैं, दूसरी तरफ छावनी बना दी है दिल्ली को। हम आए तो आए कहाँ से, बातचीत करें तो फिर करें किस तरीके से, आप ये बताइए। ये जो 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, इससे कहीं ना कहीं सरकार क्या किसानों से डरती है, किसानों का मतलब जो किसानों से सरकार को डर नजर आ रहा है, जो इसलिए ये बैरिकेडिंग की गई है। क्या कहना चाहेंगे। देखिए, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हम कोई ऐसी कौम नहीं है, किसान जो कौम है 36 बिरादरी। ये बैरिकेडिंग इतनी 12 लेयर की क्यों की गई। अब ये सरकार का डर आप समझ लीजिए। किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा 26 तारीख के बाद से ये आंदोलन और तीव्रता पकड़ चुका है। गांव-गांव में पंचायत होके, गांव-गांव से घर से 1-1, 2-2 आदमी की ड्यूटी जो है वो बॉर्डरों पे किसान आंदोलन के अंदर सुनिश्चित कर दी गई है पंचायत द्वारा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 तारीख और 28 तारीख को पंचायतें हुई हैं। उन पंचायतों के अंदर ये ऐलान करा गया है कि हम सारे घर से 1-1 आदमी, कम से कम 1-1 आदमी बॉर्डर पे जाके धरने पे जरूर बैठेगा। वो ही डर है जिसकी वजह से 5 दिन से हमारा इंटरनेट बंद कर रखा है। 5 दिनों से इंटरनेट हरियाणा का बंद है। आप ये बताओ किस लिए। ये डर ही तो है सरकार का जो हमारा इंटरनेट बंद कर रखा है। ये सरकार को किसान नेताओं ने, किसान आदमियों ने, किसान जो वर्ग है उससे इतना खतरा हो गया है कि कारगिल बना दिया दिल्ली, चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया है, जैसे कि इसको खतरा है दूसरे देश से। अरे हमारी दिल्ली है, आपकी दिल्ली है, किसानों की दिल्ली है, हम अंदर जाके बात कर सकते हैं, उनसे शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखो, वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। LOC जैसे उनने हालात वहाँ पर
कायम कर दिए हैं आज। सरकार लगातार सफाई देने की कोशिश कर रही है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के पक्ष में है, हम उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? और आप लोग हो कि इस कृषि कानून को वापस कराने की मांग कर, तो ऐसा क्या दिखता है आपको? मैम देखिए, 12-13 बार मीटिंग हो चुकी है हमारी किसान नेताओं की, और उस मीटिंग का निष्कर्ष तो कुछ निकला नहीं। अगर वो बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी चीज़ों को लेके, देखिए कोई भी बातचीत तब किसी निष्कर्षता पे पहुंचती है जब दोनों पक्ष जो हैं कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में आए। वहाँ से थोड़ी नरमी हो, यहाँ से नरमी हो, कोई चीज़ उनकी हम समझे, कोई वो चीज़ हमारी समझे। वो पूरे ही तरीके से अड़े हुए हैं कि हम कानून बिल्कुल ही वापस नहीं लेंगे, तो उस चीज़ के अंदर किसान भी पीछे नहीं हटेगा। दोनों लोगों की जिद है, किसान की भी जिद है, सरकार की भी जिद है कि सरकार कह रही हम ये वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे वापस करो, लेकिन सरकार संशोधन करने पे तैयार है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ये हटवानी है तो संशोधन करवाने के लिए आप लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? मैम संशोधन देखिए, पहली मीटिंग हुई, मैंने आपको बोला 12-13 मीटिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या रहता है कि हमारे को अपनी बातें रखी हमने उनके सामने कि वो हमारी बातें माने। लेकिन हर मीटिंग में अगर वो यही बोलेंगे कि हम संशोधन कर लेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मान रहे ना, तभी तो हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। हमारे को सीधी सी हमारी एक पुकार है, एक आवाज़ है कि हमारे को ये तीनों बिल जो हमारे को नहीं पसंद है, हमारे पे थोपे जा रहे हैं, ये ज़बरदस्ती की हमारे को थोपे हुए बिल हमारे को नहीं चाहिए, हम इसको वापस करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट सीधा स्पष्ट एक ही हमारा नारा है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। हमारे को कोई संशोधन की इसके अंदर हम गुंजाइश नहीं चाहते। हाँ, हल बातचीत से जरूर निकल सकता है इसका। अगर आप हमारी तरफ की कुछ सोचोगे, किसान की मजबूरी सोचोगे, तो आप उसके अंदर बात। आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। 150 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है हमारे यहाँ किसान भाइयों की। वो उनके पास इतना टाइम है कि वो सौरव गांगुली का हालचाल पूछने के लिए उसे फ़ोन करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। यहाँ 150 से ज़्यादा परिवार के बच्चे मर चुके हैं, उनके अंदर कोई उनकी पूछताछ नहीं है। तो ये आपको देख सकते हैं कि सरकार जो है किस मंशा से चल रही है। वो बिल्कुल निगलेक्ट करके चल रही है किसान को, बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती उनकी तरफ। ये कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन क्या मोड़ लेगा? ये तो जी देखो, जी हमारे किसान नेता है वो बताएंगे। देखिए, हम तो उनका समर्थन देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे हमारे नेता, किसान नेता आगे फैसला लेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो देखा आपने कि युवाओं में भी जोश है। वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है, वो संशोधन नहीं चाहते हैं। उनका भी कहना है, चाहे बुजुर्ग ले लो या युवा ले लो, सभी का सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। इतने किसान भाई मर गए, उसके बाद भी ना तो सरकार ने हालचाल पूछा और ना ही कोई ट्वीट किया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।